गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी की, जो रह गई थी, मिसलिनियस एक्सरसाइज रह गई थी हमारी बेटा। ठीक है, उसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो फाइन, आप बताइए मुझे। आज सुपर सैटरडे है आपके लिए और काफ़ी कुछ कवर करेंगे इसके अंदर में हम लोग। ठीक है, और बताइए मेरे को डाउट्स क्या क्या हैं आपके। मुझे बताइए 16.3 कर रही थी बेटा हमारे पास। हाँ, 16.3 में हमने कितने कर लिए थे बेटे क्वेश्चंस, थोड़ा बताइए, आइडिया दीजिए मुझे। 13 14 तक कर लिए थे, 13 तक कर लिए थे। चलिए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे आज हम लोग, और हमारी प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज चल रही है 16.3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। ए पी और पीबी की प्रोबेबिलिटी देखिए और फाइंड ए और बी। ए और बी बेसिकली मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं साथ साथ में, वो सेट वाला फॉर्मूला है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा आपका, आपको मालूम होना चाहिए। पी ए यूनियन बी क्या होगा बेटा आपका, पी ए प्लस पी बी, डेट्स इट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिख लीजिए साथ साथ में। और यहाँ छोटा सा हम डायग्राम बना लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और इसमें नंबर 2 आता है फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होगा, फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ये चीज कॉमन रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, हमेशा याद रखना आपको, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा कितना होता है बेटा, पाई होगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा, 100% एग्रीड विद यू। तो ये हो जाएगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, पहले पार्ट का देखिए। आई होप ये क्लियर होगा आपको, है ना। तो क्या चीज हो जाएगी, देखिए हमारे पास हमें क्या निकालना था बेटा यहाँ पे, तो दोनों को सिंपली क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। तो कितना आएगा देखिए, पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, पी ए कितना दे रखा था आपको, 3/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5। तो दोनों प्लस हो जाएंगे सिंपली, कितना आ जाएगा 4/5। चेक करेंगे पीछे से आंसर क्या ये आ रहा है। आपकी बुक नहीं है तो आप आगे आ जाओ मेरे पास बेटा, ये यहां बैठ जाओ, आप भी यहाँ आ जाओ ना। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग अब, चेक कोई कर लीजिए साथ साथ में आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ई और एफ दो इवेंट हैं, पी दे दिया आपको, पी एफ दे दिया, पी इंटरसेक्शन एफ भी दे दिया, पी और एफ चाहिए में निकालना शुरू करेंगे। अब 15वां सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपको बेटा, देखिए पी दे दिया, पी एफ दे दिया, पी कितना दे दिया आपको बेटा, 1/4 है, पी 1/4 है, और पी एफ कितना बेटा 1/2 है, और पी इंटरसेक्शन एफ भी दे दिया आपको, कितना दे दिया बेटा, कितना दिया बेटा, ई एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है बेटा, और का मतलब यूनियन होता है। 1/8 है। तो हमसे क्या पूछा गया, उन्होंने पी और ई पूछा है। पी और ई का मतलब हमेशा क्या होता है बेटे, पी ई, और एफ का मतलब क्या होता है हमेशा, पी ई
यूनियन एफ होता है। हमेशा याद लीजिए, और का मतलब क्या होगा, और एक होता है एंड। और का मतलब हमेशा क्या होता है, ए यूनियन बी, और एंड का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो एक तरह से फिर हमें ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला है पी प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। कितना हो जाएगा, पी कितना है मेरे पास 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 हो गया। तो एलसीएम लिया बेटा हम लोगों ने, 8 एलसीएम आ गया, तो 2 + 4 - 1 ये 5/8 आ गया हमारे पास। और अगला बात में क्या पूछा है, नॉट ई नॉट एफ, ने 1 में से माइनस कर देंगे, पी नॉट ई। नॉट ई का मतलब क्या हो गया, ई पे बार इंटरसेक्शन एफ पे बार। बार मैंने क्यों लगाया, नॉट के लिए बार लगाएंगे, और एंड है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इंटरसेक्शन लगा दिया। क्या फॉर्मूला बना, 1 - पी ई यूनियन एफ, 1 - पी ई यूनियन एफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप नोट डाउन कर लेंगे, ये वाला लगाएंगे हम लोग, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो कितना हो जाएगा ये, 1 - 5/8 = 3/8 हो जाएगा ये। तो आप तब तक नोट डाउन करेंगे। आइए हितेश जी, हेलो, कैसे हो, स्कूल को बुला लेते हैं तुम्हें आज। ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों कर रखा है तुम्हारे स्कूल में। पता नहीं कि थोड़ा तो बच्चों को पढ़ने का टाइम भी तो दो यार, कम से कम 11 12 में तो कम से कम कर दो। नहीं, चल नोटबुक निकाल, हाँ हाँ, कॉपी करना शुरू करो बेटा। 16 क्वेश्चन पढ़ो। हितेश निकालिए नोटबुक अपनी बेटा। क्या, नहीं नहीं अभी कहाँ हो गया, इसमें टाइम लगेगा यार। सोलवा देखिए, इवेंट दे रखिए, ई और एफ दे रखी है आपको, ठीक है। इवेंट ई और एफ आपको दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, नॉट ई और नॉट एफ। चल कॉपी कर रहा है बेटा तो अभी, एक मिनट रुक जा। नॉट ई और नॉट एफ है हमारे पास, और लगा हुआ है, तो डी मॉर्गन लॉ भी लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारे पास, इवेंट ई और एफ हमें चेक करना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। हमें इन्होंने क्या दे दिया, प्रॉपर्टी दे रखी है, किसकी दे रखी है, ई नॉट ई, नॉट में ये आ गया, और का मतलब क्या लगता है, ये लगता है, और एफ पे भी ये लगेगा हमारे पास, ठीक है। इसको बार भी ये दे रखी है हमारे को, कितनी प्रॉपर्टी दे रखी है इन्होंने, ये हमारे को 0.25। चाहे तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई डैश यूनियन एफ डैश, नोट के लिए हम कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं। तो आपको डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये किसके बराबर होगा, ई इंटरसेक्शन एफ का डैश हो जाएगा, याद है आपको, वहां पे हम लिखा करते थे, ऐसे लिखते थे ना, ए यूनियन
बी का जो डैश होता था या ए इंटरसेक्शन बी का डैश किस तरह होता था, ए का डैश यूनियन उल्टा हो जाता था बी का डैश। तो हमने ये लिख दिया। अब ये कैसे निकलेगा हमारे पास, अब ये इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो वन में से क्या कर दें, प्रॉपर्टी किसकी माइनस कर दें, ई इंटरसेक्शन एफ की माइनस कर दें। और हमें क्या दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन में दे रखा है हमें कुछ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे को, इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने। हाँ तो वो इसके बराबर है मैथमेटिकली हमारे पास। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, ये होगा हमारे पास, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे कितना है, पी इंटरसेक्शन सॉरी इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है, 0.25 1 माइनस इससे क्या वैल्यू आ जाएगी तेरे पास, ये कितना आ जाएगा बेटा। अरे गुड वन आप भी नहीं गए बेटा, इसका मतलब I like your one thing. So you are all very punctual. Really, I'm happy. I'm blessed to have you. ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है कि देखो मॉर्निंग में 8 o'clock आना इज नॉट इजी टास्क, दिस इज योर डेडिकेशन फॉर योर स्टडीज, दिस इज द वेरी पॉजिटिव थिंग्स आई एम सेइंग। तो ये हमने किया है बेटा इसके अंदर में, मैं कहूँ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये डैश बनाया हम लोगों ने नॉट के लिए क्या रैक्स में, ये देखो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा 17वें क्वेश्चन से ज्वाइन करना, आप कॉपी कर लो, आपको समझ में आ गया ये। देखो मैंने क्या करा मेनली, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था हमारे पास, आप इन्होंने हमसे ये इसकी वैल्यू हमें दे दी है इन्होंने, ये मैथमेटिकली इसके बराबर होता है और इससे हमने निकाल लिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के मालूम होना चाहिए, जो एंड है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हाँ आपको रहता है, ड्राई फ्रूट्स खाया करो थोड़े बहुत, डेट्स खाइए आप, अंजीर खाइए आप। अंजीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हरीश ने, चलिए ढूंढेंगे इसको भी हम लोग, पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढ लें। हाँ हाँ गोल जो सर, हाँ वो आती है 1500 से 2000 रुपये किलो आती है आपके, वो थी मतलब 2000 रुपये के आसपास दे रहे थे। अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट आया हुआ है, हाँ वो ये यूनियन होता है बेटा, यू वाला 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसी बात को दोबारा लिखा गया मतलब फॉर्मूले के अंदर में। हो गया तो ठीक है, 17वां सवाल देखेंगे हम लोग, यहां तक देखते हैं मोमेंटम बनाते हैं हम लोग। 17वां सवाल क्या कहता है, एक बार देखो जरा, कह रहा है ए और बी दो इवेंट है, पी ए की प्रोबेबिलिटी दे दी, पी बी की दे दी है, पी ए एंड बी दे दिया। एंड का मतलब हमेशा क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इन्होंने 3 चीजें पूछी हमसे, पहले क्वेश्चन का डेटा उतार लें हम लोग। 17 क्वेश्चन में पी ए कितना दिया आपको बताओ जरा, बोलो जरा एक बार। 0.42 दे रखा है, पी बी कितना दे रखा है आपको, 0.48 दे रखा है। पी एंड का मतलब क्या होता है बेटा, ये इंटरसेक्शन होता है। ए इंटरसेक्शन भी कितना दे रखा है, 0.16। ठीक है, हाँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं हुआ क्योंकि ये तो 0 आना चाहिए, कोई बात नहीं। हमसे क्या क्या मांगा है इन्होंने, हमसे क्या मांगा इन्होंने, पी नॉट ए मांगा है। पी नॉट ए का मतलब क्या हो गया, देखो पी नॉट ए का मतलब होता है इसके ऊपर बार लगा दो, पी नॉट ए का मतलब ये होता है।
तो ये इसका सीधा क्या निकालेंगे, 1 माइनस क्या निकालेंगे, ए। 1 में से माइनस कर दो। बारिश आने के चांसेस 60% है, नहीं आने के कितने हैं फिर 40% है। इंडिया के जीतने के चांसेस हैं कितने, 90% है, तो हारने के कितने हैं 10% है, लाइक दिस। तो कितना हो गया ये 1 माइनस 0.42, कितना हो जाएगा 0.58। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा इन्होंने हमसे, पी नॉट बी, नॉट बी का मतलब पी बी बार हो गया, ये कैसे निकलेगा 1 माइनस पी बी, तो 1 माइनस कितना 0.48, तो कितना आ जाएगा 0.52। थर्ड पार्ट में क्या पूछा उन्होंने, पी ए और बी, और पूछा नहीं पूछा इन्होंने, पढ़ो जरा सवाल के अंदर में, ए और बी, और का मतलब हमेशा मैंने बताया, और का मतलब हमेशा क्या होगा बेटा, पी ए यूनियन बी होगा। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो आपको पहले से मालूम है क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए आपके पास कितना था इनिशियली आपके पास 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16, ये 0.74 बता रहे हैं, तो ऐसे ही होगा, ये बता रहे हैं, तो दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस। आज इनका जोनल है, हेलो 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 हेलो, ठीक है, पता लगा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है, कल को आगे पीछे देखना हो तो बेटर हो जाता है ना। पांच बजे क्या 5 नंबर आए, अच्छा अच्छा अच्छा, पेपर हो गए सारे या बच रहे हैं अभी, अकाउंट्स का मंडे, तेरे भी, तेरे मैथ्स कब है, सिलेबस तो हमारा हो गया ना, लेकिन एपी में यार मेरे से वो करवा लेना तो तू, हाँ हाँ, किसको, चलें आगे, क्वेश्चन 18 पढ़ेंगे बेटा। कह रहे क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% स्टूडेंट पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, अच्छी बात है, 30% क्या पढ़ते हैं बायोलॉजी, 10% स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं मैथ्स और बायो दोनों पढ़ते हैं, अच्छी बात है जी। कह रहे एक स्टूडेंट सेलेक्ट करा रैंडमली, प्रोबेबिलिटी बताओ कि ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ए यूनियन बी निकालना है। देखो मैं मैथ्स और बायोलॉजी के लिए एम और बी भी यूज कर सकता हूं या ए और बी यूज करूं, बोलो, लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स कितने मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी मान लेते हैं हम लोग, कितना परसेंट लोग बच्चे हैं बेटा जो मैथ्स पसंद करते हैं 40%। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्या पढ़ते हैं बायोलॉजी, क्या हो गया वो कितने परसेंट है 30% है, और कितने बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो यानी कि उन्होंने क्या दे दिया पी ए इंटरसेक्शन दिया है, यानी कि जब भी आपका एंड लगेगा, एंड होगा जब भी, तो क्या आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा। इन्हें बजाय वो बच्चे बता दो जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी, तो क्या आ जाएगा इसका मतलब, क्या पूछना चाहे इन्होंने पी ए यूनियन बी, ये किसके लिए लगता है हमेशा, और के लिए लगता है, मैंने बता दिया आपको, तो क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो जाएगा ये 40/100 प्लस 30/100 माइनस 10/100 60/100 या 3/5 आ जाएगा, परसेंटेज में नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज टू बी इन फ्रैक्शन, वो में आएगी, जो लिखने वाले इसको 0.6 भी लिख देंगे, अपनी अपनी इच्छाएं हैं साहब ये तो। मैं कल भी रखूंगा क्लास आपकी, कल भी 8 से 10 रखेंगे सुबह, तो एक बार सिलेबस हो जाएगा उसके बाद फिर टेस्ट 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 टेस्ट, ताकि फाइनल में हमारा बढ़िया हो जाए। सिलेबस काफ़ी है 11 का भी, ऐसी बात नहीं है यार, लगता कम है,
क्यों नहीं बचा? कॉनिक सेक्शन बचा है और स्टैटिस्टिक्स बची है। नहीं आ रही आपके, लिंक करेंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स में आपको हेल्प मिल जाएगी ना यार। हाँ, इको में पक्का हो जाएगा तुम्हारा। मीन मीडियन मोड इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है, तो एक बार हो जाएगा तो बेटर रहेगा। मैथमेटिक्स रीजन कटी हुई है, चैप्टर 14 कटा हुआ है। सीयूटी में नहीं आना है। नहीं 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 नहीं। हाँ, अरे ये वाला चैप्टर तो बकवास है यहाँ, कोई मतलब ही नहीं है। नेगेशन स्टेटमेंट है, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। हाँ, क्या क्या रह गया हमारा? कॉनिक और लेकिन मेन तो रिवीजन है साहब। स्टेट लाइन की मिसलिनियस करेंगे, एपी करेंगे हम लोग, उसके बाद जो टेस्ट होंगे। अब इनके स्कूल का पेपर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा डिफरेंट स्कूल्स के, मजा उससे आएगा। चीज कहते हैं ट्रेनिंग हमने कर ली, लेकिन उसको एनालाइज करना है। बैलेंस शीट तो बना ली, बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम भी तो करेंगे। हाँ, वो भी कटा हुआ है। नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक एंट्रेंस टेस्ट है, इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन। Entrance test is graded on the probability of randomly chosen student passing the first exam 0.8, probability of passing the second examination 0.7, probability of passing at least one of the exam is 0.9. What is the probability of passing both? हाँ, तो यहां पे क्या निकालना है? देखो, 2 एग्जाम है, एक पहला और दूसरा है। तो पहले एग्जाम के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी इन्होंने, मेरे को बताओ जरा। 19 है ना, 0.8। दूसरे एग्जाम को पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी? 0.7 दी। अब इन्होंने दिया क्या मुझे? पी ए यूनियन भी दिया या पी ए इंटरसेक्शन दिया है? एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब ये तो एक या दोनों एग्जाम, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने मुझे दे दिया पी ए और बी। पी ए और बी का मतलब क्या होता है? पी ए और बी, इसका मतलब क्या होता है? पी ए यूनियन बी, ये दे दिया इन्होंने। और का मतलब हमेशा क्या होता है? यूनियन होता है। कितनी दी प्रोबेबिलिटी इन्होंने? 0.95। और इसने पूछा कि हमसे पी बोथ। बोथ का मतलब क्या हो गया? ए बी और पी ए एंड, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या पूछ लिया? पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया। और हमारे पास तो सरकारी फॉर्मूला है, क्या है? पी ए यूनियन बी क्या होता है बेटा? पी ए, हेल्प करना चाह रहा है मेरी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट से करते आ रहे हैं हम लोग। उन्होंने ये पूछा है या ये पूछा है? उन्होंने मुझसे ये वाली चीज पूछ लिया। ये कितना रखा है मेरे को? 0.95। पी ए कितना रखा है? 0.8। 0.7 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? इसको इधर लेके आएंगे। 1.5 माइनस 0.95 0.55 आ जाएगा। चेक भी कर लेना है ना। हम्म, सर मेरे को कफ हो रहा है। आई वोक अप अभी एंड मंडे को मेरी अकाउंट्स की पेपर है, सो आई विल वॉच द वीडियो। हु इज देयर? यस। हाँ, अच्छा, ये क्लियर है। 5.5 आ रहा है, टैकल रैली कर लिया आंसर। अगला देखो जरा, खत्म। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का, तो फिर मिस्टेक रह जाएगी। एक क्लास है बेटा 60 बच्चों की, 30 बच्चे किसके लिए जाते हैं? एनसीसी। एनसीसी की फुल मालूम है आपको? क्रेडिट कोर। आपके स्कूल में एनसीसी? तुम्हारे स्कूल में एनसीसी के अंदर क्या होता है? आपको ट्रेन करते हैं, एक तरह से सिपाही बनाते हैं एक तरह का, है स्काउट्स एंड गाइड होना चाहिए यार इसको। और 32 बच्चे किसके लिए जाते हैं? एनएसएस के लिए जाते हैं। एनएसएस मुझे भी नहीं पता क्या है। 20 का 20 तो किया अभी। ओ 20 भी रह गया, सॉरी
So I forget it. So I am coming back to the question number 20 here. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है मुझसे देखिए. क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. बोथ आ गया, बोथ आते क्या फील आ जाती है, यानी कि ये दे दिया उन्होंने पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों एग्जाम पास करेगा. कौन कौन से पास करेगा, ए और बी हमने मान लिया. नीचे एक लाइन लिख देंगे. ए का मतलब क्या है, मैथ्स है, इंग्लिश है, और बी का मतलब क्या है, हिंदी है. दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है, 0.5. प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1. नीदर का मतलब कोई भी पास नहीं करेगा, मतलब दोनों में फेल होगा. एक मिनट के लिए ये तो उन्होंने क्या दे दिया हमारे को, लेट कर लिया. ए तो हमने क्या मान लिया बेटा, इंग्लिश है, हिंदी देखना क्या लिखा है ना, इंग्लिश. और बी क्या मान लिया हम लोगों ने, लेट ए हमारे लिए क्या है, इंग्लिश है, बी हमारे लिए क्या है बेटा, हिंदी है. तो दोनों पास करने के चांसेस तो कितने हैं बेटा, 0.5 है. और कोई भी पास ना करे तो इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी, ये तो पास करने की होती है. इसका मतलब इसका डैश दे दिया, कितना दे दिया आपको, 0.10, 0.1. हाँ 0.1 मतलब 0.10 लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती. 0.1 लिखना, आई हैव नो इश्यू. ठीक है, एक इन्होंने दे दिया. और क्या दिया इन्होंने, उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन. इंग्लिश एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इंग्लिश हमने क्या माना था, ए. इंग्लिश को पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.75. चाहते क्या है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी का एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी. यानी क्या पूछ लिया उन्होंने, पी बी के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पी बी पूछ लिया उन्होंने. मेरे पास तो वही फॉर्मूला है. पी इसका मतलब क्या देखिए, पी ए इंटरसेक्शन यूनियन, ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, समझने वाली बात यही है इसमें. तो ए यूनियन बी का डैश पता क्या होगा हमेशा, 1 माइनस पी, 1 में से माइनस कर दो उसको, जैसे नॉट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा. बस अब हम फॉर्मूला लगा देंगे. क्या जानते हैं हम लोग, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए. भाई इसी फॉर्मूले के आसपास घूमते हैं हम, पी बी. ये हो गया हमारे पास. अब ये कितना दे दिया उन्होंने, 0.90. पी ए कितना है, 0.75. पी बी कितना है, निकालना है. पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.50. कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.25 प्लस पी बी. तो पी बी कितना आ जाएगा, 0.65 आ जाएगा. चेक करना 70. हाँ तो पी बी वाले हिंदी हिंदी 0.65. चेक कर लो एक बार जरा. इंडिया का मैच कितना है कब है अगला, भतीजों का स्कोर तो अच्छा मारा था इन्होंने. बॉलिंग नहीं है ना इंडिया की, जब तक बुमराह नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता. ईस्ट और वेस्ट, बुमराह इज द बेस्ट. हाँ हाँ ये सही कह रहा है ये. चले आगे भैया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आसान है डिफिकल्ट है, एक फॉर्मूले का खेल है साहब. फॉर्मूले से आगे चलते हैं. 21. तो हमारे पास दो चीजें हैं, एनएसएस है और एक एनसीसी. एनएसएस के टोटल कितने बच्चे हैं, 60 हैं. तो एनसीसी में कितने जा रहे हैं, एनसीसी के नंबर स्टूडेंट को हमने ए मान लिया, एनसीसी इजिकल टू 1 और एनएसएस इजिकल टू बी. ठीक है जी. तो एनसीसी वाले बच्चे कितने हैं मेरे पास, 30 हैं. एनएसएस में कितने बच्चे हैं मेरे पास, नहीं
सॉरी 30 कितनी किस में जा रहे हैं, एनसीसी में जा रहे हैं, 32 किस में जा रहे हैं, एनएसएस में जा रहे हैं, और 24 ऑप्टेड फॉर बोथ। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। कह रहे इन सबके सवाल को जवाब देने। पहला सवाल देखो, पहली बात तो पीए कितना आ गया मेरे पास, यहाँ 30/60 लिखूंगा मैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, क्योंकि टोटल 60 बच्चों में 30 बच्चे क्या ऑप्ट करते हैं एनसीसी। पी भी कितना होगा मेरे पास, 32/60 हो जाएगा। 60 में से 32 किसके पास है। आप कहते सर ऐसे कैसे हो जाएगा, 60 बच्चे हैं, 30 इनके पास है, 32 इनके पास है, ऐसे कैसे हो गया। अरे कुछ दोनों में से क्या होगा, कुछ कॉमन भी तो होगा। कॉमन कितने हैं, 24 बच्चे हैं। बताओ 24 बच्चे क्या कर रहे हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये 24 बटा कितना है, 60%, नहीं कह रहा वो, 24 बच्चे 60 में से। अब चाहता क्या है बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं, एनसीसी और एनएसएस। इसका मतलब क्या पूछ लिया उन्होंने पहले पार्ट में, वेरी गुड। पी ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या हो गया ये, 30/60, 32/60, 24/60, ये हो गया 8 गया, 38/60 हो गया, 19/30। सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो, अब कहते न तो ए आए ना बी आए। इसका मतलब क्या पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश पूछ लिया। नो, नहीं तो मैं आऊंगा शादी में, न मेरे पिताजी आएंगे। हमारे डायलॉग से हमारे सर सिखाते थे, कहते ना आइदर और ना इधर नॉर कहते हैं, नहीं तो मैं आऊंगा न मेरे पिताजी आएंगे। हम तो गुस्सा हैं आपसे, क्या करेंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी कितना देगा, 1 माइनस। तो शादियों का सीजन भी बहुत शुरू हो गया भैया दोबारा, ढंग से शादियां अभी हो रही हैं, ढंग से शादियां अभी हो रही हैं। पहले की शादियां तो फिर भी तो डरे डरे हुई थी, पिछले साल भी जो नवंबर में हुई हैं, मास्क लगाए। हाँ नहीं, लास्ट नवंबर में हो गई थी शादी, लेकिन फिर भी लोग डरते डरते ही कर रहे थे। अब थोड़े खुलेआम कर रहे हैं, लेविश शादियां हो रही हैं अब तो, अब पैदा बाहर निकाल रहे हैं लोग बाग। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एनएसएस तो ऑप्ट किया हो लेकिन एनसीसी ना कर रहा हो, उसका मतलब पता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी वहां पे मैंने की थी, ए माइनस बी थोड़ा डिफरेंट हुआ है, याद आया, वहां पे भी हमने सवाल किए थे सेट में भी। ए माइनस बी का मतलब ए तो है लेकिन क्या नहीं है, ये नहीं, एक सेकेंड, एनएसएस, एनएसएस का मतलब, अच्छा हाँ सॉरी, एनएसएस है, सॉरी, क्या हो जाएगा, पी बी माइनस ए, मतलब क्या होगा, बी माइनस क्या करते थे अगर आपको याद आ रहा हो तो, ये करते थे हम लोग, ठीक है, बी हो लेकिन इसमें ये ना हो। मैं डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ आपको, जैसे ये करते थे हम लोग, ये तो जैसे बी की चाहिए हमारे को, लेकिन ये पोर्शन नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, पीबी में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पीबी कितना है मेरे पास, पीबी कितना है मेरे पास, 32/60 माइनस कितना, 24/60, 8/60, 4 से कट जाएगा, हाँ 2/15 आ जाएगा। देखो चेक कर लो एक बार आंसर। शरीर का काम हो रहा है, कह रहा माफी सर। इसकी वजह से शुरू किया था, जबकि मैंने 3D को साइड में कर दिया, जबकि कल तुम आगे थोड़ा कुछ और भी बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा कल हम वो भी कर सकते हैं, आपका एपी का कर लेंगे, कहोगे एपी के क्वेश्चन कर लेंगे कल हम लोग। नहीं एपी नहीं, एपी नहीं, फिर हम आगे करेंगे, पता नहीं ये भी नहीं आएंगे यार, पता नहीं कि छुट्टी मार के बैठ गए, कल करेंगे बेटा, आता है तो सब कुछ ही है ना, कुछ पेपर भी डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलें आगे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, हाँ वो तो कटा हुआ है एक्चुअली, मैंने के स्कूल में दे दिया ना इन्होंने, मॉडर्न कॉन्वेंट में। अभी तो हमारे स्कूल में कुछ कंपटीशन होता, हमारे स्कूल के बच्चे 3rd पोजीशन आई थी, उडीपी करके कुछ हुआ था, ओडीसी, ओडीसी, हाँ हाँ, हमारे स्कूल के बच्चे 3rd आए हैं। नहीं इनका स्कूल मेहनत करता है। चलिए मिसलेनियस करने वाले हैं, चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी की। देखिए
और आज मिसलेनियस खत्म करने का हमारा टारगेट है ताकि प्रोबेबिलिटी को हम अलविदा कह सकें। एग्जांपल्स भी करेंगे, एग्जांपल मैं भी कराऊंगा कुछ। पहला सवाल क्या कहता है? एक बॉक्स है साहब, मिसलेनियस है, पेज नंबर 408 पे है जो मेरे पास एनसीईआरटी है। आप वाली पे कौन से पेज पे है एनसीईआरटी पे? 408 ही है। एनसीईआरटी बदलती नहीं है साहब, देखिए ये 3 साल पुरानी है। एक बॉक्स में 10 रेड मार्बल है। ये मेरे पास बॉक्स है साहब। रेड मार्बल कितने हैं? 10। और ब्लू कितने हैं? 20। ब्लू मार्बल है मेरे पास 20 और ग्रीन भी है क्या? मार्बल ही मार्बल है। ग्रीन मार्बल कितने हैं? 30। और मुझे 5 मार्बल निकालने हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ। अब एक मार्बल नहीं निकालना, जब भी मैंने कहा था एक से ज्यादा चीजें निकलेंगी तो हमेशा क्या होगा? क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। याद आया? एक से ज्यादा चीजें लगेंगी तो क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। 5 के 5 मार्बल मैं इकट्ठे निकाल रहा हूं, तो यानी कि अब मुझे कितने मार्बल निकालने हैं? 5। अगर मान लो एक मैं ग्रीन मार्बल निकालता तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती? 30/60। एक ब्लू निकालता 20/60। एक रेड निकालता 2/60। लेकिन अब मैं क्या निकाल रहा हूं? ऑल विल बी ब्लू। 5 निकालने हैं, 5 मार्बल ऑन करने हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑल ब्लू। सारे के सारे ब्लू होने चाहिए। ब्लू है कितने मेरे पास? तो कितना हो जाएगा? 20C5 अपॉन 66/5। ये एक बार सॉल्व करो एक बार आप। यस और नो? क्यों नहीं होगा सॉल्व? पीछे आंसर देखो किस फॉर्म में दे रखा है। फिर रहने दो भैया, पंगे ना लो फिर, क्योंकि सॉल्व करने में इतना जान निकल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, अगला चलेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो? कहां गया? एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। कम से कम एक ग्रीन होगा। हो सकता है एक भी ग्रीन हो सकता है 2 ग्रीन आ जाए, हो सकता है 3 ग्रीन आ जाए, हो सकता है 4 ग्रीन आ जाए, हो सकता है 5 ग्रीन आ जाए। एक बार तरीके सीधा चलते हैं। ग्रीन कितने हैं मेरे पास? 30। हो सकता है कितने ग्रीन आ जाए? एक ग्रीन आ जाए। तो यानी कितना आ जाए? एक ग्रीन आने का मतलब क्या आ गया? एक ग्रीन आए और बाकी मैं आपको थोड़ा मेरे को टोटल कितने निकालने हैं? एटलीस्ट ग्रीन। तो एक ग्रीन आ जाए और बाकी कितने आ जाए? बाकी 30 में से क्या आ जाए? कोई भी आ जाए भाई। इस 30 में से एक आ जाए, बाकी 30 में से कितने आ जाए? 4। या ग्रीन वाले में से कितने आ रहे हैं? 2 आ जाए और बाकी में से कितने आ रहे हैं? 3 आ जाए। या इसमें से कितने आ रहे हैं मेरे पास? 3 आ जाए और यहां से कितने आ रहे हैं? 2। या यहां से कितने आ रहे हैं? 2 और यहां से कितना आ जाए? यहां से आ जाए, नहीं नहीं ठीक है 3। या यहां से कितने आ रहे हैं? 1 आ जाए और यहां से कितने आ रहे हैं? अरे 1 ले लिया तो 4 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया। ये अब ये 4 लेंगे ना यहाँ पे, ये 4 लेंगे तो ये कितना लें? 1 लें। या कितने ले लें? 5 ले लें और कितने ले लें? 0 ले लें। अपॉन में कितना? 65। जिंदगी निकल जाएगी साहब इसको सॉल्व करने। लेकिन इसका एक आसान तरीका है भाई। वो कह रहा है कि एटलीस्ट एक ग्रीन होना चाहिए। ऐसा करो 1 में से माइनस कर दो कि एक भी ग्रीन ना आए। यानी कितना आ गया? 30C0 इंटू 30C5 अपॉन 66/5। ऐसे भी कर सकते हैं भाई। पांचों के पांचों ग्रीन, आपको एटलीस्ट 1 ग्रीन चाहिए ना। या फिर करो एक भी ग्रीन मत लो, उसको 1 में से क्या कर दो? आप माइनस कर दो। तो 30C0 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो देखो पीछे आंसर ये दे रखा होगा मेरे हिसाब से 1 माइनस 30C5 अपॉन 66/5। मतलब वैसे सीधी उंगली से घी ऐसे निकलेगा, लेकिन उंगली क्या करनी पड़ेगी आपको? टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या? अगला सवाल पढ़ो, देखो क्या है।
फिर आपने बड़ा बड़ा तो लिखा ही नहीं फॉर्मूला, शॉर्टकट में चल रहे हो तुम। डेका वाला ताश की गड्डी का पत्ता, वो गड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया जरा, क्या कहता है? कह रहा है कि 4 कार्ड आर ड्रॉन, अच्छा 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। कैसे होगा देखिए, 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। कोशिश करिए। हाँ जी सर, राउटर में एक बार आप ट्राई करो उस क्वेश्चन को बेटा, मैं देखता हूं, आपको दिखाता हूं मैं। राउटर में लाइट आ रही है हमारी, एक सेकंड, मैंने राउटर उठाया ऊपर। सर इसमें वैन के अलावा सारी लाइटें आ रही हैं। नहीं, ऑरेंज लाइट कोई नहीं जल रही है। क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, तो बोल देते हाँ मैं चेंज कर लूंगा भैया। फिर हाँ हाँ, फिर क्या करा है? चलो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। और कब तक क्लास है आपकी? हो गया बेटा सवाल ये? कर भी लिया, आंसर भी आ गया? आंसर आ गया, टैली कर लिया? और तेरी 3 डायमंड, डायमंड कितने होते हैं बेटा? और स्पेड कितने होते हैं? तेरा कुल कितने पत्ते निकालने हैं? 4, तो 13 में से निकाल लो 3, 13 में से निकाल लो 1, 52 में से निकाल लो 4। ये आंसर आ रहा है। लॉजिक समझ में आ गया? कि जब भी एक से ज्यादा पत्ते निकलेंगे क्या लगेगा साहब? कॉम्बिनेशन। मैंने ये नहीं निकाला भाई, अपने बस की नहीं है इतना काम करना। तीसरा कह रहा है कि डाई है, हैज 2 फेस। ओ, 2 ही फेस है इस डाई पे। हैज विद नंबर 1 3 फेसेस पे और नंबर 2 नहीं, ये डाई द 2 फेसेस। अच्छा 2 फेस है उसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, 3 फेस पे 2 नंबर लिखा हुआ है और 1 फेस पे 3 नंबर लिखा हुआ है। एक्चुअली में डाई पे क्या था, 1 2 3 4 6 होता है ना, तो एक्चुअली में एक कितनी जगह लिखा हुआ है डाई के ऊपर? तो यानी कि अगर अगर हम बात करेंगे, अगर 1 नंबर चाहिए तो कितनी बार आएगा वो? 2/6। और डाई पे कितना लिखा हुआ है 1 के बाद? ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1 एंड 3 फेसेस विद द नंबर 2। नंबर 2 कितनी जगह लिखा हुआ है? 3/6। और एंड 1 फेज विद नंबर 3। नंबर 3 पे क्या दे रखा है? 1/6। समझ आई मेरी बात क्या कह रहा है? नॉर्मली क्या होता है, 1 नंबर है चाहे 2 नंबर है चाहे 3 नंबर है चाहे 4 है चाहे 5 है 6 है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। लेकिन ये डाई क्या है? बायस डाई है। बायस का मतलब बेईमान, जैसे शकुनी मामा के पास थे, ठीक है, जो चाहता वो आ जाता थे। आगे क्या कहना चाह रहा है वो? कह रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी 2। अरे ये तो कर ही दिया हम लोगों ने। लो पहला पार्ट क्या कह रहा है इसका? प्रोबेबिलिटी 2 आने के चांसेस क्या होंगे? 3/6। हाँ मतलब वो कर लेंगे, 1/2 हो जाएगा। और अगले पार्ट में क्या पूछा है? 1 और 3। तो 1 और 2 में, 1 और 3 में क्या हो जाएगा? 1 और 3 में क्या आएगा? हमेशा मैंने बताया था प्लस हो जाते हैं और में हमेशा, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन ही नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6 प्लस 1/6, ये भी कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? नॉट 3, 3 ना आए, नॉट 3। नॉट 3 का मतलब क्या हो गया? 1 में से P3 क्या कर दो? माइनस कर दो। 1 माइनस 1/6, 5/6 आ जाएगा। फाइव बाय सिक्स आ जाएगा।
हाँ हाँ जी सर, एक सेकंड देखता हूँ मैं जरा। अभी नहीं हुआ है, एक सेकेंड। मैंने वाईफाई हाँ, हो गया सर, चालू चालू हो गया सर। सर आपकी सर्विस बड़ी फास्ट है। बच्चे कह रहे हैं सर की सर्विस बड़ी फास्ट है। बेटा सतीश सर इज ऑन लाइन, से गुड मॉर्निंग। सर आवाज सुनाई दी आपको? बच्चों की आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आपको। ये मेहता जी हैं। सर वो जरूरी है सर, वो जरूरी है सर। क्वालिटी आप में है सर। हाँ। हम्म। सही बात है सर। एक चीज बताओ, इसमें साइन इन मांग रहा है अभी ये, साइन इन मांग रहा है जूम में। अच्छा गूगल पे जाऊं, उसमें लिखा हुआ है हाँ। गूगल पे मैंने क्लिक कर दिया था। अब दोबारा जूम पे जाऊं? अच्छा हाँ, आ गया आ गया। एक कहाँ से लाते हो ये चीजें यार आप? नहीं हमें पता ही नहीं है चीजें। अपने आप आ गया, लेकिन बच्चा तो कोई है ही नहीं अभी, खैर कोई नहीं। हाँ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है हाँ। नहीं बिल्कुल सही बात है, देखो इसका मतलब तार तूर के लिए कोई नहीं आया होगा, कोई पीछे से सेटिंग होती होगी या तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आ गया आ गया आ गया, अच्छा चालू हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलो अगला सवाल करो बेटे, चलो नेट भी आ गया हमारा। नहीं कोई भी नहीं है अब तो सब सो लिए होंगे दोबारा। मैं चलो अगला क्वेश्चन करो तो सही भैया, सारे मुझसे कराते रहते हो तुम। हाँ जी सर। हाँ। नहीं 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 नहीं, लोग आपको सलाम मार रहे होते हैं। मैं एग्री करता हूँ सर। हाँ नहीं, वैसे ही दिमाग बहुत चलता है आपका। सही बात है। कायल हैं। हम्म। समझ गए, आएंगे सर, हमारे पास भी आएंगे। हमारे पास भी आएंगे सर। हम्म हम्म। सर आएंगे सर, आएंगे आएंगे सर, पहुंचेंगे, डोंट वरी, बी पॉजिटिव। ओके ओके ओके। ठीक है बेटा, अगला सवाल करते हैं। फाइनली वी आर बैक विद आवर इंटरनेट सर्विसेज। दैट्स क्रेडिट गोज टू सतीश सर, ही इज ऑलवेज वेरी प्रॉम्प्ट। ही व्हाट आर सेइंग। आगे चलेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो अब एक लॉटरी आ गई फिर, 10,000 टिकटें हैं, 10 इक्वल प्राइजेज आर अवॉर्डेड, 10 प्राइजेज हैं उसमें। प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट, 2 टिकट और 10 टिकट। आपका प्राइस ना लगे तो 1 में से माइनस करेंगे। इफ यू बाय 1 टिकट, अगर एक टिकट ना खरीदें तो प्रोबेबिलिटी 1 की कितनी आ जाएगी? 1 माइनस
पहला पार्ट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, नॉट क्या क्या लिखा हुआ है, नॉट गेटिंग, नॉट गेटिंग प्राइस। 1 माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं आएगा, कितना आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या आएगा हमारे पास, नॉट गेटिंग है, कितना कह रहा है, 2 टिकट्स आर बॉट, 2 टिकट खरीदी हम लोगों ने तो, अगर 2 टिकटें खरीदी हैं, 10 C2 अपॉन 10,000 C2। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से ये बननी चाहिए। और तीसरे वर्ड में क्या कह रहा है, अगर 10 टिकटें खरीदी हैं तो, पीछे चेक करना एक बार जरा। और अच्छा, नॉट गेटिंग है ना हमारे पास, ये आ गई, पहले कॉपी कर लो एक बार जरा उसको। कैसे, नहीं, चेक कर लेते हैं हम लोग भी एक बार। कुछ में दोबारा पढ़ो जरा एक बार, ये लिखा हुआ है सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड, नॉट गेटिंग द प्राइज। इन दोनों फर्क पड़ जाएगा थोड़ा सा, इंटरप्रिटेशन चेंज करो उसके, देखो क्या हमारे पास क्या है, एक मिनट दोबारा इसको, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या कहना चाह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट, अगर आपके पास कितनी टिकटें हैं, एक मिनट दोबारा इसको हम रिपीट करते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं दोबारा रिपीट करते हैं, रिपीट क्या करते हैं इसको हम लोग, एक मिनट के लिए यहाँ लेके आते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है, टिकट कितनी है हमारे पास, प्राइस वाली कितनी टिकट है, टोटल टिकट कितनी है, प्राइस वाली टिकट कितनी है जिन्हें प्राइस मिलेगा, 10, नॉट प्राइस वाली कितनी है, अब वो क्या कर रहा है, अगर हम कितनी टिकटें खरीदते हैं, हम कितनी टिकट खरीदते हैं, एक टिकट खरीदे और इसमें प्राइस ना निकले तो क्या हुआ एक तरह से, यानी कि इसमें से निकलेगी ना टिकट वो, इसको इसको एक में तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, इसको बात तो वही है, क्योंकि इसको C1 हमने इसमें भी C1 लगा दिया एक मिनट के लिए, ये आ गया ना। अब मैंने कितनी टिकटें खरीदी हैं, 2, और 2 की दोनों टिकटें कौन सी होनी चाहिए जिनमें कोई प्राइस नहीं है, तो क्या होगा फिर, ये होगा बेटा इसका अपॉन, पहले हम लोगों ने वो नॉट को पहले मान लिया, अच्छे में हम टिकते ही वो ले लेते हैं ना हमारे पास। ठीक है, कितना आएगा फिर ये, तीसरे में क्या आ जाएगा, अब मैं इसको क्रॉस चेक नहीं करना चाह रहा उस वाली तरीके से, बहुत टाइम लग जाएगा, आपका कंसेप्ट और हिल जाएगा। ये आ गया, तो एक सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है इसका, आएगा भी आगे वो। कितने बजे तक तुम्हारा स्कूल लगेगा आज, हाँ हाँ,
999 जीरो आएगा यहाँ पे, 9 है ना, ये जीरो हो जाएगा ना। अगला सवाल पढ़ो जरा। ये अगले दो सवाल जो 5 6 और 7 है ना, 5 और 6 दोनों ही मस्त हैं, एक बार पढ़ो। हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा? 100 बच्चे हैं। मतलब आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, दो सेक्शन है, एक 40 का और एक 60 का। इफ यू एंड योर फ्रेंड द अमंग 100 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। मान लो सेक्शन ए और बी करके है, दोनों दोस्त कह रहे हैं कि या तो हम दोनों सेम सेक्शन में जाएंगे या दोनों किस में जाएंगे, नहीं डिफरेंट सेक्शंस में जाएंगे। भाई या तो दोनों सेक्शन ए में पढ़ेंगे या दोनों सेक्शन बी में पढ़ेंगे, पहला तो वो वाला पार्ट है। मैंने दोनों बच्चे दोनों, आपने मैडम को बोल दिया मैम पढ़ेंगे तो दोनों एक सेक्शन में पढ़ेंगे, नहीं तो भैया हम जा रहे हैं स्कूल छोड़ के। भाई या तो बच्चे दोनों बच्चे सेक्शन ए में जाएंगे या दोनों बच्चे सेक्शन बी में आएंगे। इसके अंदर में दो बच्चे कोई भी हो सकते हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। कहते नहीं है भैया मैं तो वैसे में जाऊंगा। हाँ तो क्या प्रॉपर्टी है? हमारे बच्चे कितने हैं टोटल? 100 बच्चे हैं। हमारे पास सेक्शन कितने कितने बच्चों के हैं? 40 बच्चों का और एक 60 बच्चों का। सेक्शन ए मान लिया और ये सेक्शन बी मान लिया। इफ बोथ एंटर इफ बोथ एंटर इफ बोथ एंटर सेम सेक्शन, दोनों के दोनों बच्चे सेक्शन ए में हैं, या तो वो ए सेक्शन से होंगे या बी से। इफ इफ बोथ एंटर द सेम सेक्शन, तो इसमें एक चांस क्या बनेगा, इफ बोथ एंटर सेक्शन ए। टोटल कितने बच्चे हैं मेरे पास? मतलब नहीं, हाँ टोटल 100 है। दोनों सेक्शन ए में चले जाएं, दोस्त और वो दोनों किस में चले जाएं, सेक्शन ए में चले जाएं, तो क्या होगा, यानी कि बाकी, यानी कि दो बच्चे तो दो में से आएंगे आएंगे, 2C2। बाकी कितने बच्चे और सेलेक्ट करने हैं मुझे अब? अगर दोनों के दोनों 38, कितने में से करूंगा मैं वो? 98 में से करूंगा। हाँ तो वो अभी लेंगे हम लोग, अभी अभी वो केस भी लेंगे। प्रॉपर्टी कितनी आएगी हमारे पास, कितने बच्चे चाहिए मुझे? 100 में से मुझे 40 बच्चे चाहिए। ये बनेगा नहीं बनेगा एक तरह। अगर इफ बोथ एंटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें फंस भी जाता हूँ मैं, भी हमेशा फंस जाता हूँ। ये बोथ एंटर सेक्शन बी, दोनों बी में जाएंगे तो क्या होगा, 2C2 इंटू 98 58 अपॉन 100C40, और दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। लेकिन सॉल्व कर लीजिए प्लीज़, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं। 98 मैंने क्यों लिया, करते हैं। चलो इतना तो लिखो जरा। हम्म, हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आसानी तो, क्योंकि अपॉन में भी तो चीज़ है ना हमारे पास है। इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, उसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। मैं करता हूँ 2C2 तो कितना हो गया बेटा, वन, ये कितना आ जाएगा, 98 फैक्टोरियल अपॉन 98 माइनस 38 कितना हो गया, नहीं 60, नहीं 70, नहीं 60, 60 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 38 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया, 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 40, 60 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल, हो गया नहीं हो गया? कैसे कटेगा, एक मिनट के लिए, पहले इसी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा ये 98 फैक्टोरियल, ऐसे कैसे रहने दिया, अच्छा ऐसे कर लें, इस 60 फैक्टोरियल से 60 फैक्टोरियल तभी उड़ा दूँ मैं। ये कितना रह जाएगा, 98 फैक्टोरियल अपॉन 38 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल। 98 ऐसे रहने दिया, 40 को कर लिया 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल अपॉन
38 फैक्टोरियल इंटू 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। 98 से 98 कर गया, 38 से 38 कर गया, कितना बच गया? 40 इंटू 39 अपॉन 100 इंटू 99। काट ले, 20 दूनी और 20 पंजे, तो आगे 19 39 टू ज़ा 78 अपॉन 495। 3 से भी कट जाएगा, देखो आप नहीं 78, 9 4 13 5 18, 3 से भी कट जाएगा। 3 से कितना कटेगा देखो, 3 से काटो उसको जरा, कितना आएगा? 3 से करो कितना आएगा ये? 3 से कट रहा है तो देखो 26 बटा कितना आ जाएगा? 20। 3 से काटना, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 1 3, ये आ गया। और भी कट जाएगा? 8 नहीं 13, 13 से कट जाएगा। 8 आ रहा है ऊपर, टोटल 3 से कैसे कट जाएगा? 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, सब यही आएगा मेरे हिसाब से। दूसरा वाला भी सॉल्व करो। नहीं पीछे तो दोनों का सम आ रहा होगा ना, दूसरा भी तो सॉल्व होगा ना अभी। चलो कोई, इसको इतना रहने दो। नहीं नहीं मतलब ये आ गया। ऐसे दूसरा सॉल्व करते हैं हम लोग, अब ये वाला सॉल्व करो जरा। नहीं वो आपस में कट जाते हैं ना यार, सेटिंग हो जाती है ना वो यार, वो 40 40 करके। कहो मैं कर देता हूँ। क्या हो गया? आप सॉल्व करिए सेकंड पार्ट का, मुझे बताइए कितना आता है। आई एम वेटिंग फॉर यू। 245 आ रहा है, काट लो जो भी कटने का। 178 कह रहे हो आप? अपॉन 495। नहीं नहीं ये नहीं आएगा। मैं करता हूँ सेकंड पार्ट भी, ये तो आ गया। सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखो ये था हमारे पास 2C2, ये था हमारे पास, देखो मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ। 2C2 फिर से 1 हो गया। 98C8 कितना हो गया? 98 फैक्टोरियल अपॉन 98 माइनस 50 कितना हो गया? 40 फैक्टोरियल इंटू 58 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल अपॉन 60 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल, यही हुआ। अब 40 से 40 उड़ गया, ये कितना रह गया? 98 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल, और 60 फैक्टोरियल कहाँ चला गया? ऊपर, ऊपर में आ गया 100 फैक्टोरियल। तो अगर 98 फैक्टोरियल इंटू 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। 98 से 98 गया, 58 से 58 गया, ये भी काट लेते हैं। 5 से, एक तो 5 से काटना है उसको जरा। नहीं 20 से काटे थे, 20 दिया, 20 बन जाए तो 59 3 जा कितना हो गया? 177 अपॉन
495 आ गया, ये आ गया। तो उसको भी 3 से काट लेते हैं। 3 से काटो, कितना आ गया? 59/165, ये आ गया। 59/165 ये आ रहा है। 26/165 ये आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है सिंपली भाई, यार या तो वो दोनों सेक्शन ए में एंटर करेंगे, दोनों सेक्शन बी में एंटर करेंगे। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे बेटा, हम यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेंगे। दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करो, कितना आ रहा है देखो। ये आ जाएगा, दोनों अगर सेम सेक्शन में एंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26/165। 7 ये कितना टोटल करके कितना आ रहा था ये, 85 कट रहा है क्या ये, 5 से कटे कितना आ जाएगा, 17/33 आंसर आ रहा है क्या, चेक करो। इफ दे बोथ एंटर द सेम सेक्शन। मुझे थोड़ा गंदा लगता है ऐसा वाली है। हाँ, ये दे देते हैं स्कूल वाले। हाँ, एक ही क्वेश्चन तो ढंग का निकला अभी तक, जिसके अंदर बैंड सी बजी है। इफ बोथ एंटर द सेम सेक्शन। दूसरा पार्ट तो 1 सेकंड का है। 1 में से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इफ बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस, तो हो जाएगा ये 16/33 आ जाएगा, देखो चेक कर लो। उसका एक बड़ा तरीका भी है, वो नहीं करेंगे हम लोग अब। हमारा कॉम्बिनेशन भी एक हद तक यहाँ रिवाइज हो गया। हाँ, चलो बेटा आगे कॉपी कर लिए। इफ बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन में क्या आ जाएगा, इफ बोथ एंटर, तो 1 में से कितना माइनस कर देंगे, 16 आया था मैं, कितना आया था, 17 आया था। और माइनस करके कितना आ जाएगा, कैसा लगा, बहुत बढ़िया लगा आपको। अगला सवाल ही मजेदार है थोड़ा सा, तुम्हारे मतलब का है। मेरे को थोड़ा गंदा लगता है, मैं कई बार फंस भी जाता हूँ उस क्वेश्चन में, जो भी हमने किया है ना सेक्शन वाला, इसमें कई बार फंस भी जाता हूँ मैं। अगला क्या है, कह रहा 3 लेटर हैं, आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन। 3 लेटर कितने बंदों को भेजने हैं, और एनवलप इज एड्रेस टू ईच वन ऑफ देम। The letter are inserted into the envelope at random so that each one envelope contain exactly 1 letter. What is the probability that at least 1 letter is in the proper envelope? 3 लेटर हैं और 3 क्या है, एनवेलप है। चिट्ठियां भेजनी है हमारे को, शादियों का माहौल चल रहा है, कार्ड भेजने हैं हमारे को। तो हमारे पास 3 एनवेलप है, क्या है, ए बी और सी। 3 लेटर हैं, ए बी और सी। कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। अब मान लो गुप्ता जी को हमें कार्ड भेजना है शादी का, तो उसको गुप्ता जी के नाम पर एड्रेस भेजेंगे। वर्मा जी को वर्मा जी का नाम, और शर्मा जी को शर्मा जी का। और अगर गुप्ता जी का कार्ड वर्मा जी को चला गया तो क्या सही है, शर्मा जी का कार्ड वर्मा जी को चला गया, यानी कि ये कह रहा है कि जो कार्ड जाना चाहिए सही बंदे को जाना चाहिए। तो सही बंदे को कैसे आ सकता है, मतलब एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक बंदे को तो सही जाए, या एक से ज़्यादा को चले जाए। अच्छा कैसे जाएंगे कार्ड बताओ जरा। अगर मैं एक ए वाला कार्ड ए को भेज दूँ, मैं सही चला गया। बी वाला कार्ड किसको भेज दें, ये सी वाला कार्ड किसको भेज दें, ये तो कोई मतलब समझ लो भगवान बन के बना हुआ, बिल्कुल सही जगह सही कार्ड भेज दिया। अब बंदा, अब कार्ड मिल गया सारे के सारे। अब बंदा गलत भी भेज सकता है, क्या क्या आएगा हमारे पास, या ए वाला कार्ड किस में चला है, बी में चला है, और नहीं, अरे ए वाला बी में चला गया तो उसका मतलब क्या होगा, बी वाला किस में चला जाएगा, सी में चला गया। और ये तो कहीं भी सही नहीं है ना, सही पहुंचाओ ना कार्ड यार, सही तो पहुंचा ही नहीं रहे हो तुम। तो ऐसा करो, बी को बी में पहुंचा लो, ए को सी में पहुंचा लो, और सी को ए में पहुंचा लो। और बोलो, अब की बार ए को ए में पहुंचा लो, हमने बी को सही पहुंचा लिया, ए को ए में पहुंचा लो, और सी को किसमें पहुंचा लो, बी को, और बी किसमें पहुंचा लो, सी को। ठीक चला गया सही। और क्या बनेगा, अब ए को, हाँ, ए को बी में पहुंचा लो, और बी को ए में पहुंचा लो, और सी को सी में पहुंचा लो। समझे मेरी बात को, यानी यहाँ पे वो एटलीस्ट 1 कह रहा है, यहाँ पे तीनों को तीनों लेटर क्या जा रहे हैं,
सही सही एनवेलप में जा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा सही में जा रहा है? बी वाला बी में सही में जा रहा है, यहाँ ए वाला ए में सही में जा रहा है, यहाँ सी में जाएंगे। तो कितने केस बने हमारे पास फेवर के अंदर में? 4। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं यहाँ पे? नहीं, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे हमारे पास? 3 लेटर है ना हमारे पास, 3 में जाने हैं, तो क्या बनेंगे? 3 फैक्टोरियल बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली नहीं कह रहा था, क्या कह रहा था? एटलीस्ट क्या लिखा हुआ था? हाँ, एटलीस्ट 1 लेटर इन द प्रॉपर एनवेलप। कॉपी कर लो। 1 लेटर इन प्रॉपर एनवेलप कितना आ जाएगा? 4/6। ये भी कर लो, ये भी थोड़ा सा, हाँ अच्छा, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट में आ जाते हैं। चलिए अगला अगला पार्ट देखते हैं। ए बी सी इवेंट दे रखे हैं आपको, कर लिया अभी ये? कर लो पहले। करना शुरू करो। 7 क्वेश्चन लिखो जरा डेटा। 7 भी कर लिया? 7 करो बेटा जरा। 7 में क्या दे रखा है आपको, देखिए जरा। ये सिंपल है, तो देखो पी ए दे रखा है आपको, पी बी दे रखा है आपको, और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो पी ए यूनियन भी निकालो पहले, तो आप निकालो जरा सभी लोग। पी ए कितना दे रखा था? बोला जरा। पी ए 0.54, और पी बी 0.35 नहीं, 0.54 दे रखा था। 0.69 दे रखा है। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है आपको? आपसे पूछा क्या उन्होंने पहले पार्ट में? तो ए यूनियन बी तो कितना हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है? 0.54, 0.69 माइनस 0.35 कितना आएगा देखो जरा। मतलब सब कुछ माइनस कर आ गया, 0.88 आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है वो? पी, ये आ गया 1 में। एक्चुअली आपको हमारा डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से क्या मालूम है, मैं सीधा फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी के डैश के बराबर होता नहीं होता, डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से। अब ये इसका डैश निकालना, तो क्या हो गया इसका मतलब? तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 1 - पी ए यूनियन बी। तो कितना हो गया? 1 - 0.88, 0.12 हो गया।
नंबर 3 में क्या पूछा इन्होंने? पी ए, कॉपी कर लो पहले इसको। ये कैसे निकालेंगे, यूनियन तो नहीं है ना यहाँ पे। और इससे अगला वाला पार्ट में क्या पूछा इन्होंने? सॉरी, पहले क्या लिखा है इन्होंने? बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब बताइए क्या करें इसमें, क्या कहते हो तुम? ये भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने, आपको याद हो तो। सेट में करती नहीं था, डिफरेंस सेट वाला करते थे जिसको। हाँ, इसमें ऐसे करेंगे ना, ऐसे करते थे ना हम लोग। पी ए जो है, मतलब इसका मतलब ये है ये नहीं है, तो क्या करते थे, पी ए, इसमें ये वाला लगा देंगे और इसमें क्या लग जाएगा? कितना कितना आएगा बताओ, पी ए कितना दे रखा है? -0.35, कितना आ गया है? 35, 45, 55, 0.9 आ गया, 19। और ये कितना आ जाएगा? 0.34। चेक करो, प्रॉपर्टी देख लेना, 1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। 1 से बड़ी आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आठवां सवाल। मैथ्स क्या? 9 दिसंबर, 9 दिसंबर को फ्राइडे है, हाँ हाँ। 6 दिसंबर में भी मैं क्लास ना लूँ, 6 दिसंबर को शादी में जा शादी में जाना है यार। ट्यूसडे है, जयपुर। तेरे को भी जयपुर जाना है? सेम शादी में तो नहीं जा रहे हम लोग? कब? 5 दिसंबर को जा रहा है शादी में, लीला होटल में हो रही है, वो तो नहीं है? हैं? कौन सा बोर्ड? ये क्या है? चलो, आजकल डेस्टिनेशन वेरीज का बड़ा आ गया। अगला क्या कह रहा है कि बेटा बेटा फ्रॉम द एम्प्लॉयज हो तो 5%, इन्हें मैनेजिंग कमेटी में लेना है हमारे को। तो बंदा क्या होना चाहिए? स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। स्पोक्स पर्सन जानते हो ना, जो बंदा बोलता है। प्रोबेबिलिटी बताइए लड़की स्पोक्स पर्सन विल बी इधर मेल हो या 35 साल से ऊपर हो। प्रोबेबिलिटी बताइए बंदा मेल हो। बंदा तो मेल होगा ही होगा, सॉरी, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है मेल होने की। तो मेल कितने हैं मेरे पास यहाँ बंदे? हरीश, रोहन, शीतल, शीतल फीमेल है, सलीम में, हाँ 3 मेल हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेल होने की? कौन सा क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बंदे की? और प्रोबेबिलिटी बताओ बंदा क्या हो, मतलब ओवर 35, 35 से ऊपर हो बंदा। बंदा या बंदी कोई भी हो। कितने बंदे हैं जो 35 से ऊपर हैं? 2/5 है ना? नहीं नहीं, मेरे को ओवरऑल बता दो, कितने लोग हैं जो 35 साल से बड़े हैं? एक तो शीतल दीदी है और एक सलीम भैया है। हाँ, तो 2/5 आ गई। और ऐसे कितने हैं जो जो दोनों हैं? बकवास ना कर। ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा? 1/5 आ गया। नहीं भाई, ये तो मेल, हाँ इसका मतलब ए इंटरसेक्शन निकला, फिर कॉमन माइनस कर देंगे ना हम लोग। भैया जो मेल भी है और 35 से ऊपर भी है, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे भैया, ये मेरा गोला है मेल का, ये 35 साल से ऊपर का, जो मेल भी है और 35 साल से ऊपर भी है। 35 साल से ऊपर में तो लेडीज भी आ सकती है ना। लेकिन अगर कॉमन आ रही तो क्या कर दिया मैंने, उसको माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 4/5 आ जाएगा।
4/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा अभी। हाँ उसी के जा मतलब प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट आ जाता है ना, ये भी थोड़ा गंदा सही सवाल है, पढ़ो। डिजिट्स में भी रिपीटेड, थोड़ा सोचो जरा 2 मिनट के लिए। नंबर आपको 5,000 से क्या बनाना है बेटा, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, और 5,000 से बड़ा नंबर बनाना है तो शुरू का नंबर क्या होना चाहिए। नंबर डिजिट 5 और 7 भी तो हो सकता है ना बेटा। थोड़ा सोचो और करो, 5 मिनट दिए। और डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं आपके। हाँ 5,000 से बड़े कह रहा है ना। नहीं नहीं आएगा, ग्रेटर देन 5,000 कह रहे हैं। नहीं नहीं, ग्रेटर देन 5,000 कह रहे हैं ना। हाँ नहीं नहीं करेंगे ना, मैंने सुन। एक बार तू कर जरा, एक बार अपने बेसिक तरीके से कर। आराम से कर, आराम से सोच जरा। मैं डिविजल बाय 5 भी तो बनाना है ना बेटा हमारे को। नहीं, एक सेकंड दोबारा देखते कौन सा क्वेश्चन है, 9th है ना। देखो हमारे को कितने डिजिट का नंबर बनाना है, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। हमारे पास डिजिट्स क्या क्या अवेलेबल है, 0 1 3 5 7। कितने डिजिट्स अवेलेबल है मेरे पास, 5। नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। 5,000 से बड़ा नंबर लाने के लिए देखो मेरे पास एक तो सीन बनेगा कि भाई यहाँ पे जो मेरा डिजिट आए, यहाँ मेरा जो डिजिट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, या तो 5 आए या 7 आए, तभी 5,000 से बड़ा नंबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये 5 और 2 7, अगर मैं 0 1 3 से शुरू करूंगा तो बकवास मामला हो जाएगा। तो यानी कि इस डिजिट को भरने के तरीके कितने हो गए, 2 तरीके हो गए। और डिजिट क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं ऑल द डे। तो यहाँ पे कितने तरीके से भर सकता हूँ मैं, 5 तरीके से, यहाँ भी 5 तरीके से, यहाँ भी 5 तरीके से। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए। हाँ नहीं, लास्ट में 5 क्यों नहीं भर सकता। नहीं अभी उस पर आ रहा हूँ मैं, तो टोटल केस तो निकाल लूँ पहले मैं। टोटल केस कितने बने मेरे पास, पहले समझ लो। 2 × 5 × 5 × 5, 250 केसेस बन गए। तो 250 केसेज आ गए जिसमें मेरा कोई भी नंबर बन जाएगा जो 5,000 से बड़ा होगा। लेकिन साहब मुझे बताना है कि 5,000 से बड़े तो बने, लेकिन वो किससे डिविजन होने चाहिए। इसे 5,000 भी आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। नहीं 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 आएगा ना, दोबारा बता। बात तो तेरी ठीक कह रहा है तू। वैसे वैसे, और बाकी में 0 0 0 ले लें हम लोग। 5,000 भी आएगा तो एक तरीका कम होना चाहिए तरीके से, हाँ। तो ये 5,000 ही आएगा अभी। चल अभी करते हैं सवाल, तेरी बात में दम है। ये आ गया। और मुझे क्या चाहिए, डिविजल बाय क्या चाहिए अब, 5 चाहिए। तो डिविजल बाय 5 के लिए पीछे क्या होना चाहिए, 0 और 5। यानी कि मेरे पास बनेगा या तो नंबर मेरा 5 से शुरू हो और यहाँ कुछ भी आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए, या मेरा यहाँ 5 से शुरू हो, लास्ट में कितना आ जाए, 5 ही आ जाए।
तो भी मेरा रिजल्ट, और अगर मेरा नंबर यहाँ 7 से शुरू हो, यहाँ कितना आ जाए, 0 आ जाए, 7 से शुरू हो या लास्ट में कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो भी नंबर क्या होगा मेरा, इन ऑल द केसेस नंबर विल बी डिविजिबल बाय। अब यानी कि इसको रखने का तरीका एक होगा, इसको रखने का तरीका एक होगा, इसको रखने के तरीके कितने होंगे, 5, इसको रखने के तरीके भी कितने होंगे, 5, 25 ये 25 ये 25 ये 25 ये, यानी कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 4 लिख दिया मैंने, 4 तरीके हो गए, और 5 इंटू 5 लिख दिया, कितना आ गया, 100। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 100/250, 202/5 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन आप वाली बात में भी दम है बेटा, आपने कहा सर मैं ये तो ले सकता हूँ ना मैं, तो हाँ एक तरीका कम तो होना चाहिए, बट बुक्स वगैरह यही आंसर एक्सेप्ट करती हैं, बट आई एम एग्रीड विद यू, आई विल वर्क ऑन दिस। पीछे से आंसर और चेक करो उसका, थोड़ा काफ़ी सोचने वाला सवाल था, समझ में तो आ गया नहीं आया, हाँ। हैं? दोबारा चेक कर, किसका आंसर देख रहा है तो मिसलियंस का देखना। यार है, चलो देखते हैं फिर अभी, हाँ करो 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 करो। 30, 99/, चेक करना, 99/33/, हाँ हाँ हाँ, इसकी बाद में दम है देख, हाँ 5,000 वाला केस माइनस कर देंगे, यानी कि अगर तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो इसको ऐसे मत करो फिर यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100 - 1/99, कितना हो गया आंसर, कितना कितना बोला आपने, अच्छा दिमाग लगाया इसने देखो, ग्रेटर देन 5,000 था ना, 5,000 और ग्रेटर देन होता तो फिर सेम आ जाता हमारे, कहाँ जा रहा है, अच्छा घर जा रहा है, ठीक है, एक पार्ट और कर जाए, एक बार 1 मिनट लग सकता है तो लेट हो जाएगा, चल फिर निकल जा, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे, अभी 2-3 मिसलेनियस के क्वेश्चन और भी करेंगे, एक क्वेश्चन और बचा और एक आध एग्जाम्पल करेंगे, पूरा टाइम यूटिलाइज करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय। गर्म है, कर लियो कॉपी, क्यों क्या हो गया, ये खत्म कर लेते हैं जरा, लेकिन देखो प्रोबेबिलिटी भी निमट गई, अच्छा अच्छे ढंग से निपटी है, ऐसे नहीं। अगले पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, अगली बार उसने क्या बोला कि डिजिट्स क्या नहीं होंगे, अब रिपीट नहीं होंगे, डिजिट्स विल नॉट बी रिपीटेड, मतलब क्या हो गया, यानी कि मेरे को जो कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर था, कितने बना, 4 का 5 का था, 4 डिजिट का नंबर था, डिजिट कौन कौन से अवेलेबल है बताना, 0
357। अब मेरे को 5,000 से बड़ा बनाना है, इसका मतलब क्या आ गया भाई, शुरुआत में क्या होगा, या तो 5 होगा या 7 होगा। यानी कि इसको रखने के तरीके कितने हो गए, 2। अब इसको रखने के तरीके कितने होंगे मेरे पास, टोटल 5 में से मैंने एक रख लिया, 4, 3 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने मेरे पास, हम वो कितने बन गए, 2 × 4 × 3 × 2 कितने आ गए, 8 या 24, 48 बन गए। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने बनेंगे, अब वो कह रहा है कि डिविजल बाय क्या होना चाहिए, नंबर शुड बी डिविजल बाय, डिविजल बाय 5 होना चाहिए, यानी कैसे निकालेंगे डिविजल बाय 5, भाई डिविजल बाय 5 का नंबर या तो शुरुआत में 5 आ रहा हूँ और लास्ट में कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो, या 0 तो शुरू ही नहीं होगा, 7 आ रहा हो लास्ट में कितना आ रहा हो, 0, या 7 आ रहा हो लास्ट में कितना आ रहा हो, 5 आ रहा हो। पिछली बार में 4 केस लिए थे, 5 और 5 भी ले लिया था, अब की बार 5 और 5 क्यों नहीं ले सकता मैं, 5 और 5 लिए तो उसका रिपीट हो जाएगा फिर वो, अब यहाँ सारे अलग नंबर आएंगे, तो यहाँ पे कितने तरीके से नंबर रख सकता हूँ मैं, भाई 4 में से, सॉरी 5 में से 2 यूज हो गए मेरे पास, कितने तरीके बचे हैं हमारे पास, 3 × 2 यहाँ बचे, यानी 6 तरीके इसके बने, 6 तरीके इसके बचे, 6 तरीके इसके बचे, तो कितने केस बन जाएंगे, तो 3 तो एक हो गए, 3 ये बन रहे हैं, 1 2 3, और 3 × 2 ये बन गए, कितने हो गए, 18। ये क्या आ गए, फेवरेबल केसेस आ गए, फेवरेबल केसेस व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, कितना आता है, 18/48, काटना जरा, 6 से कटा, 6 × 18, 6 8 48, 3/8 आ रहा है क्या, चेक करो, चेक कर लो, तुम्हारे यहाँ की बातें, तू कब जा रहा है शादी में, इसी ट्यूजडे को जा रहा है, ट्यूजडे वाली क्लास में नहीं होगा तू, ठीक है ठीक, अपनी गाड़ी से जा रहे होगे, अच्छा, जयपुर जाती है शताब्दी, चलते हैं, चलिए ना। इसका 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये मजेदार है, कहीं घूमने जाओ तो एक बड़ा क्वेश्चन चलता है ये, नंबर लॉक विद सूटकेस, सूटकेस में नंबर लॉक होते हैं, या आपके, हाँ 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 हाँ, अच्छा, मतलब कोई कोई तुक्का लग गया उसमें, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस आ गया और खुल गया, ओए होए, वही है यहाँ पे क्या था, लॉग है, लॉग में 4 व्हील हैं, ईच लेबल्ड बट लेबल्ड विद 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, भाई वो पता है आपको 4 डिजिट होते हैं, तो 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है जी, और 4 डिजिट का नंबर है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस, भाई मेरे पास 4 डिजिट का सीक्वेंस बन रहा है, डिजिट मेरे पास ये है, फेवरेबल केस तो कितना होगा, एक ही होगा, जिससे कि मेरा क्या खुलेगा वो,
लॉक खुल जाएगा। और लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी क्या होंगी, आपने कहा 167 के वाली में मेरी अटैची का लॉक खुल गया, अगर अटैची का मैं नंबर भूल गया था, तो वैसे क्या बनेगा, आप देखो आप इस डिजिट को कितने तरीके से रख सकते हो, 10 तरीके से, इसको 9 तरीके से, इसको 8 तरीके से, 7 तरीके से। अब एक बच्चा बोला सर 0 से तो शुरू ही नहीं कर सकते। अरे कोई नंबर थोड़ी बना रहे हैं, ये तो कोड है। अटैची में 0 से शुरू कर सकते हो, मैं को 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर थोड़ी बना रहा हूं मैं। जैसे मैं कहता हूँ 0 1 2 3, कितने डिजिट का नंबर है, 3 या 4, 3 का बोलेंगे। लेकिन अटैची में कोड ये अलाउड होगा, ये नहीं कर सकता अटैची का कोड 0 तो शुरू ही नहीं हो सकता, तो वहां तो 10 भी लेके चलेंगे। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे यहाँ पे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कितना आ गया, 5040। और नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने बनेंगे, नहीं नंबर ऑफ फेवरेबल केस वो तो 1 ही बनेगा, एक ही सेगमेंट में तो खुलेगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, कौन रोने, अच्छा वो बच्चा रोने लग गया, सीधा होगा, तुम उसको बुली करते होगे, सीधा था, अब नहीं है सीधा, तुम्हारा रंग चढ़ गया उस पे, हैं, क्यों, वैसे अच्छी बात है कोडिंग शोडिंग करता है तो ये वैसे तो हमारी खत्म हुई एक्सरसाइज ये, एक दो क्वेश्चन और कर लें, एग्जाम्पल नंबर 15 और कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 15 और 17, दो एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, पहले खुद ट्राई करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 और 17, डू योर सेल्फ अभी करेंगे बैठ के, एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 17।